नमस्कार। स्वागत है आपका इस नई चर्चा में। आज हम एक डॉक्टर और एक अर्थशास्त्री दोनों की नज़र से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का एक हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। देखिए, दुनिया में इतनी उथल-पुथल चल रही है, तो इसका असर हमारे आसपास की छोटी दुकानों और कारखानों पर कैसा पड़ता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पर घबराइए मत, एक बहुत अच्छी खबर भी है। सरकार के पास इस इकोनॉमिक बीमारी की एक बड़ी मजबूत दवा है, जिसे कहते हैं ECLGS 5.0। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में इस थोड़े मुश्किल से लगने वाले नाम को बिल्कुल आसान और रोजमर्रा की भाषा में समझते हैं। तो आज की इस चेकअप रिपोर्ट में आखिर क्या क्या है, फटाफट देख लेते हैं। पहला, नया संकट, नई मदद। दूसरा, ये ECLGS 5.0 आखिर है क्या। तीसरा, सरकार की पक्की गारंटी। चौथा, पुराने नतीजे जहां करोड़ों नौकरियां बची। पांचवां, सामान और कैश का फ्लो। और आखिर में हम बात करेंगे हमारी मजबूत इकोनॉमी की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से पर, नया संकट, नई मदद। देखिए, जैसे मौसम बदलता है ना, तो हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब दुनिया में बाहर कोई तनाव होता है तो हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी बीमार पड़ने लगती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। जरा सोचिए, जब दुनिया के किसी दूसरे कोने में, जैसे मान लीजिए वेस्ट एशिया में, कोई युद्ध चल रहा हो, तो उसका असर हमारे मोहल्ले की छोटी दुकान या फैक्ट्री पर क्या और कैसे पड़ता है। कभी सोचा है आपने इस बारे में? होता क्या है कि वेस्ट एशिया के उस तनाव की वजह से ना, हवाई जहाज में डालने वाले तेल का दाम अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया। मुंबई में तो ये करीब 35% तक महंगा हो गया। अब आप कहेंगे इससे हमें क्या? तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अचानक से आपके स्कूटर के पेट्रोल का दाम आसमान छूने लगे, जिससे कारखानों का सामान इधर से उधर ले जाना बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो असल बीमारी क्या हुई? बीमारी ये है कि कच्चा माल बहुत महंगा हो गया और सामान यहां से वहां ठीक से जा नहीं पा रहा। इस वजह से होता यह है कि इन छोटे कारखानों के पास अपने वर्कर्स को तनख्वाह देने के लिए या नया माल खरीदने के लिए कैश लगभग खत्म होने लगता है। पैसों की बहुत दिक्कत आ जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ECLGS 5.0 क्या है? 6 मई 2026 को सरकार ने आखिर इस संकट का इलाज निकाल ही लिया। आइए देखते हैं कि ये इलाज आखिर काम कैसे करता है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं ना, तो ECLGS 5.0 एक वादा है, एक पक्का वादा। इस स्कीम में सरकार सीधे बैंकों से कहती है कि भाई, तुम इन छोटी दुकानों, कारखानों और बिजनेस वालों को आसानी से लोन दो। अगर बाय चांस कोई पैसा नहीं लौटा पाया ना, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की है। अब आप ही बताइए, इस पक्के वादे की वजह से बैंक बिना किसी डर के व्यापारियों को पैसा दे पाते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे पाते हैं। और सुनिए, ये मदद कोई छोटी मोटी नहीं है। ये है पूरे 2.55 यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इतना बड़ा पैसा बाजार में इसलिए डाला जा रहा है ताकि दुकानों और कारखानों में तुरंत एक नई जान आ जाए, कैश आ जाए और किसी का भी काम ना रुके। तीसरा हिस्सा है सरकार की पक्की गारंटी, यानी पूरी 100% सुरक्षा। देखिए, दो बड़े हिस्सों को यहां खास मदद मिल रही है। पहले हैं हमारे छोटे व्यापारी, जिन्हें पूरी 100% गारंटी मिलती है, यानी बैंक का 1 रुपया भी रिस्क में नहीं है, और उन्हें पैसा लौटाने के लिए पूरे 5 साल का लंबा समय मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज वाली कंपनियों को 90% की गारंटी दी जाती है, ताकि वो हमारा सामान पूरे देश में बिना रुके जल्दी जल्दी पहुंचाते रहें। अब एक अच्छे डॉक्टर की तरह इस दवा के 4 मेन फायदे देखते हैं। पहला, दुकान वाले के हाथ में तुरंत कैश आता है, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। दूसरा, शुरू के 1-2 साल तक उन्हें आराम दिया जाता है, मतलब कोई बड़ा पैसा वापस नहीं करना होता, आराम से सांस लेने का वक्त मिलता है। तीसरा, ब्याज यानी इंटरेस्ट का रेट 9% से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकता। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा, बैंक के पास अपना घर, दुकान या कुछ भी गिरवी रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। है ना कमाल की बात? अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, पुराने नतीजे, नौकरी बची। चलिए, एक अनुभवी अर्थशास्त्री की तरह पुरानी केस फाइल खोलकर देखते हैं कि क्या सच में ऐसी स्कीम पहले कभी काम आई है। ये जो 1.5 करोड़ का नंबर है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। याद है जब कोविड आया था, तब इस दवा के पुराने वर्जन ने लगभग 1.5 करोड़ आम वर्कर्स की नौकरियां बचा ली थी। सोचिए, अगर उस वक्त वो कारखाने बंद हो जाते तो करोड़ों परिवार भूखे सो जाते ना। बस इसलिए बाजार में ये कैश आना इतना जरूरी होता है। और यहां ये देखना कमाल की बात है कि छोटे व्यापारियों की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी तेजी से सुधरी है।
मार्च 2020 में बैंक के लोन डूबने का खतरा लगभग 11% के आसपास था। डर लग रहा था सबको, पर सरकार की इस कैश वाली मदद से हुआ क्या? सितंबर 2025 आते आते ये डर घटकर सिर्फ 3.3% रह गया। यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारा मरीज अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, सामान और कैश का पहिया। इसमें हम समझेंगे कि इकोनॉमी जमीन पर आखिर घूमती कैसे है। तो ये कैश का पहिया आखिर घूमता कैसे है? इसके सिर्फ 4 आसान कदम हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, बाहर के युद्ध की वजह से फैक्ट्री तक सामान आने में रुकावट आती है। दूसरा, तुरंत सरकार अपनी इस ECLGS स्कीम का सुरक्षा जाल डालती है। तीसरा, उस सुरक्षा जाल की वजह से फैक्ट्री वाले को आसानी से कैश मिल जाता है। और चौथा, सबसे ज़रूरी कदम, फैक्ट्री पूरी रफ्तार से चलती रहती है और वहां काम करने वाले हमारे आम मजदूर की तनख्वाह कभी नहीं रुकती। पहिया घूमता रहता है। उसी का असर है कि बैंक लोन में छोटे बिजनेस के लिए पिछले साल 27% की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। पता है क्यों? क्योंकि जब बैंक को पता होता है ना कि सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, तो वो भी खुशी खुशी छोटी दुकानों को आगे बढ़ने के लिए कैश दे देते हैं, जिससे हमारा बाजारी पहिया और पूरी सप्लाई चेन एकदम मजबूत रहती है। अब हम पहुंच गए हैं 6वें और आखिरी हिस्से पर, देश की मजबूत इकोनॉमी। आइए पूरे देश की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। 1.1 करोड़, देश भर में लगभग 1 करोड़ 10 लाख छोटे कारखाने और दुकान इस स्कीम का फायदा उठाने के पूरे हकदार हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सच में देश का आज तक का सबसे बड़ा और असरदार सुरक्षा का जाल है, जो सबको बचाकर एक साथ आगे ले जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, देश का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी रिपोर्ट में खुद मानता है कि इस स्कीम ने पूरे बैंकिंग सिस्टम में बिना किसी खतरे के छोटे दुकान वालों तक बहुत ही आसानी से कैश पहुंचाया है। इस एक कदम से हमारा पूरा देश फाइनेंशियली ठीक-ठाक और अंदर से ताकतवर बनता है। तो अंत में मेरे पास आपके लिए जरूरी सवाल है। जरा खुद सोचिए, अगर हमारे देश का छोटा व्यापारी और कारखाने में काम करने वाला मजदूर अगर खुश रहेगा, उसकी नौकरी बची रहेगी और उसके हाथ में वक्त पर कैश आएगा, तो क्या सच में दुनिया की कोई भी बाहरी दिक्कत इस देश को आगे बढ़ने से रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक बैंक के लोन की स्कीम नहीं है, ये देश के आम आदमी के मजबूत होने की कहानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से ये थोड़ा मुश्किल लगने वाला मुद्दा आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। ऐसे ही नए और रोचक मुद्दों के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।